जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्वसन ग्रुप। माय नेम इज शिवम तोमर। आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट बड़ौत। इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले उन वीडियो को देखो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में दो प्रकार की रिवर्स आती है, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में द इंडस रिवर, द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। इंडस रिवर और गंगा रिवर को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग द पेनिनसुलर रिवर्स को भी डिस्कस करेंगे। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ मानसरोवर झील से निकलने वाली जो रिवर है और जम्मू कश्मीर को होते हुए, पाकिस्तान को होते हुए अरबियन सी में गिरने वाली जो रिवर है उसका नाम है इंडस रिवर, और ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है जिसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद गंगोत्री से निकलने वाली गंगा रिवर और काफ़ी स्टेट से होते हुए, इंडिया के काफ़ी स्टेट से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये है हमारी गंगा रिवर। और यहाँ इस पॉइंट से निकलने वाली जो रिवर है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि बांग्लादेश को होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। वह इंडिया के इस रीजन में बहने वाली जो रिवर्स होती है उनको कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स में दो प्रकार की रिवर होती है, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग जो इस साइड को बहती है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो इस साइड को बहती है। ठीक है, यानी जो अरबियन सी में गिरती है उनको कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है उनको कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। राइट, तो आज हम लोग इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, इस मैप को देखो, ये जो रिवर आपको दिखाई दे रही है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर चेम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के पास ही है और ये तिब्बत में है। नाम क्या है? चेम युंगडुंग। चेम युंगडुंग। देखो, ये जितने भी अजीब से नाम होते हैं ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। यूपीएससी ज़्यादातर इन्हीं नामों को पूछती है। ठीक है, और बच्चे ज़्यादातर इन्हीं नामों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे से मैप का यूज करते हुए आपको जियोग्राफी समझा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो सारी पसंद आ रही होगी और सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। तो यहाँ चेम युंगडुंग जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये नेपाल को होते हुए फिर एंटर करती है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में। राइट, यहाँ से यू टर्न लेती है और इंडिया के अरुणाचल स्टेट में एंटर करती है। जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर नेपाल में बहती है तो तब इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ इंडिया में एंटर करने के बाद जैसे ये इंडिया के आसाम स्टेट में एंटर करती है तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में बारिश होती है बहुत ज़्यादा, कुछ ट्राइब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र रिवर में आकर मिल जाती है, तो इस वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर एक बड़ी रिवर बन जाती है। ठीक है, और इस ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से इस रीजन में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्लेन्स होते हैं जहाँ पे खेतीबाड़ी भी होती है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इंडिया के, और जिस पॉइंट से ये एंटर करती है उसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। जैसे गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो जिस पॉइंट से गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम क्या है? फरक्का बैरेज। देखो, यहाँ से एंटर करती है, फरक्का बैरेज नाम है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र रिवर जिस पॉइंट से इंडिया में एंटर करती है उसका नाम है नामचा बरवा। क्लियर? अब जैसे ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में एंटर करती है और उसके बाद फिर एंटर करती है ये बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को नाम दिया गया है जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। क्लियर है? अब पढ़ते हैं इसकी ट्राइब्यूटरीज। देखो, ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो दो ही ट्राइब्यूटरीज है, एक है लोहित और एक है सुबनसिरी। ठीक है, लोहित एंड सुबनसिरी। तो ये दोनों ट्राइब्यूटरीज आपको ध्यान रखनी है, लोहित और सुबनसिरी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में इतना ही। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो, ये कुछ नाम है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी की अगर हम बात करें तो बुहरी, दिहिंग, धानसरी, लोहित,
और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज सुभानश्री, मानस, केमयांग एंड संकोस। ये नाम आप ध्यान रखना चाहते हो रख सकते हो, अच्छी बात है, वरना लोहित और सुभानश्री आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखेंगे हम पेनिनसुलर रिवर्स को, यानी इस रीजन में बहने वाली जो रिवर्स है उनको कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। अब पेनिनसुलर रिवर्स दो प्रकार की होती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, ये है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और इधर जो बहती है उनको कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी अरबियन सी में गिरती है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब देखो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स सबसे इम्पोर्टेंट इनमें जो है नर्मदा एंड तापी, ये दो रिवर आपको ध्यान रखनी है, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तापी भी खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट रिवर्स और है, साबरमती और माही। ये दोनों रिवर्स भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और ये चारों रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अब देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को। देखो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कुछ रिवर आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले महानदी, एक सेकंड, देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी और वैगई, ये रिवर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। सबसे पहला महानदी, देखो महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। जो सबसे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको लोकेशन ऑफ स्टेट समझाया था और यहाँ पे कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़ स्टेट है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट से निकलती है ये और महानदी बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती है। इसके अलावा जो इसकी ट्राइब्यूटरीज है ये आपको ध्यान नहीं रखनी, ये कोई ख़ास है नहीं। उसके बाद गोदावरी, देखो गोदावरी यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र से, यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती है। गोदावरी को साउथ इंडिया की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि गंगा के बाद गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसके अलावा कृष्णा नदी वेस्टर्न घाट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती है। पेन्नर भी वेस्टर्न घाट से निकलती है और कावेरी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती है। तो पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हिमालयन रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स ग्लेशियर से निकलती है, तो इसीलिए हिमालयन रिवर्स को यंग रिवर्स भी कहा जाता है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो ज़्यादातर बारिश के ऊपर डिपेंड होती है, तो रेनफॉल और मानसून के ऊपर डिपेंड होती है, तो इसीलिए इन रिवर्स को ओल्ड रिवर्स भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई डाउट है कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।